हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तरों के विषय में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, बच्चों को वाइवा में क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है तो इससे डिपेंड करता है कि आपने चार्ट में क्या बनाया है, उससे संबंधित पूछेगा, ठीक है। तो चार्ट जो बनाए उसको अच्छी तरह से उस विषय को याद करके आएँ। उसके अलावा जो अगर आप जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के दिन 2 प्रैक्टिकल लिखने को मिलते हैं, उन प्रैक्टिकलों से संबंधित पूछेगा, ठीक है। तो उन प्रैक्टिकलों को जिनको वहाँ लिखने को तुम्हें मिल रहा है तो अच्छी तरह से उसके विषय में जानकारी ले लें, और कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, किस तरह से, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने लैब में काम किया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने पहला प्रयोग है कि मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु द्वारा किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये पहला प्रयोग है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। जब धारामाप में कोई विक्षेप न हो तो क्या होता है, P/Q बराबर R/S, जहाँ S अननोन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है? मीटर सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त करते हैं। मीटर सेतु का तार किस धातु का बना होता है? कांस्टेंट वायर का बना होता है। कांस्टेंट वायर में क्या होता है, 55% कॉपर और 45% निकल, ठीक है। देखिए ये निकल। और क्वेश्चन नंबर 4, मीटर सेतु का तार तांबे या लोहे का क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें ऐसा तार चाहिए होता है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है अधिक हो और प्रतिरोधता पूर्णांक जो है उसका कम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं लेते हैं इसको, कॉपर और आयरन को, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? विशिष्ट प्रतिरोध देखो, 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 वर्ग सेंटीमीटर, एक लंबाई भी एक, और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ठीक है। पहले तार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे हम? तार का विशिष्ट प्रतिरोध। इसके आप लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे ये देखिए, रो बराबर R/L होता है, ठीक है। रो बराबर R/L होता है, तो R बराबर जब हम 1 रखेंगे, और नहीं R नहीं, A बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, और L बराबर भी 1 रखेंगे, तो और R इंटू R/L है, ठीक है। तो ये रो के बराबर हो जाएगा कि नहीं? रो के बराबर हो गया। रो बराबर R/L, तो A = 1, क्षेत्रफल भी एकांक, और 1 L भी 1 है लंबाई, तो क्या हो, रो बराबर 1 इंटू R/1 = R। तो वह रेजिस्टेंस, देखो इसमें डेफिनेशन में तो ये तो बताया गया, तो जिसका 1 सेंटीमीटर लंबाई हो तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तो वह रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, शंट लगाने से क्या लाभ होता है। देखिए, जो धारामापी में हम शंट प्रतिरोध लगाते हैं उसका क्या लाभ होता है। इससे संकेतक टूटने से, धारामापी के संकेतक टूटने से बच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिच्छेद स्थिति के समय शंट क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि उस समय धारामापी से बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है, उससे शंट हटा लेते हैं। संतुलन की अवस्था में कोई धारा क्यों नहीं बहती? क्योंकि उस समय बी तथा डी पॉइंट जो होते हैं, बी तथा डी के बीच विभव समान होते हैं, समान विभव होने में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। प्रतिरोध को हम अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर इस विधि से की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा, यह अभिक्षेप विधि है। देखिए, इसमें अभिक्षेप विधि से प्रतिरोध नापते हैं, अतः विक्षेप पढ़ने में होने वाली त्रुटि की संभावना इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए संबंधक तारों पर धागा क्यों लपेटा जाता है, ठीक है। संबंधक तार जो होते हैं, कनेक्टिंग वायर, उन पर धागा लपटा होता है, तो इसलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाए एक दूसरे से टच करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपके उपकरण में धारामापी का क्या कार्य है। धारामापी से यह देखते हैं कि बी तथा डी बिंदुओं का विभव कब बराबर हो जाता है। प्रयोग नंबर 2 देखते हैं। प्रयोग नंबर 2 में विभव मापी की सहायता से लैग्रेंज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। लैग्रेंज सेल एक प्राइमरी सेल होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इस उपकरण को विभव मापी क्यों कहा जाता है।
क्योंकि यह वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत बाहुबल नापने के काम में आता है। ठीक है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो? तार की प्रत्येक अंग लंबाई पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। ठीक है, विभव मापी का तार किस पदार्थ का बना होता है? इसे तांबे तथा लोहे का क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, मीटर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में भी यही क्वेश्चन था, तो ये इसका वही आंसर होगा, क्योंकि दोनों में इसी प्रकार के तार की आवश्यकता होती है जो हीट होने पर अपने रेजिस्टेंस में वेरिएशन न करे, मतलब या बहुत कम करे, क्योंकि तांबे तथा लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। अब अधिक होगा तो वेरिएशन तो करेगा ही फिर। ठीक है, तथा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोहे तथा इसका तांबे का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब मुख्य परिपथ में संचायक सेल ही क्यों जोड़ी जाती है, प्राथमिक सेल क्यों नहीं? क्योंकि हमको स्थिर विभवांतर पर लगातार धारा प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, लगातार धारा चाहिए होती है। अब क्या यह आवश्यक है कि प्राथमिक परिपथ में लगी संचायक सेल का विद्युत बाहुबल गौड़ परिपथ में लगी सेल से अधिक हो? यस, अन्यथा अविच्छेद स्थिति नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों? जो हम गौड़ परिपथ से प्राथमिक परिपथ का जो है विद्युत बाहुबल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या विभव मापी की शुरुआत बढ़ाई जा सकती है? हाँ, बढ़ाई जा सकती है, तार की लंबाई बढ़ाकर। जितनी लंबाई तार की होती है, अब देखते हैं विभव मापी। देखिए, पहले 4 वायर का आता था, अब ये 8 वायर का आने लगा है। तो जितने ज़्यादा वायर होंगे, लंबाई होगी उतनी हमें उतना ही अधिक विभव मापी सुग्राही होगा। ठीक है, विभव प्रवणता उतनी कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा सुग्राही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेल के खुले व बंद परिपथ का क्या अर्थ है? खुला परिपथ जब होता है जब सेल से धारा न ली जाए, और बंद परिपथ तब होता है जब सेल से धारा ली जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि आपके प्रयोग में अभिक्षेप स्थिति न मिले अथवा एक ही ओर अभिक्षेप आए तो क्या कारण हो सकते हैं? इसके देखो कारण क्या हो सकते हैं? दोनों परिपथों की सेलों के धन ध्रुव ए से न जुड़े हों, ऐसा हो सकता है। प्राथमिक परिपथ द्वारा तार पर लगने वाला विभवांतर गौड़ परिपथ के विभवांतर से कम हो। ठीक है, किसी एक परिपथ से विभवांतर न लग रहा हो। ठीक है, अर्थात परिपथ टूटा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विभव मापी के तार का व्यास सर्वत्र एक समान क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि विभव प्रवणता का मान पूरे तार पर एक समान रहे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राशिफल प्राप्त करने के लिए विभव मापी के तार में क्या गुण होना चाहिए? तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए, तथा तार की लंबाई अधिक तथा तार का व्यास सर्वत्र एक समान होना चाहिए। ठीक है, इसका भी बाय कांस्टेंट का ही होता है, विभव मापी का भी। ठीक है, या मैग्नीन का होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग तैयारी कर लेंगे। ये 20 क्वेश्चन है, 2 प्रयोग से संबंधित है। ये पहले प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन पहले प्रयोग से संबंधित है, 2 फिर यहाँ से ये प्रयोग नंबर 2, फिर ये 2 का पहला दूसरा, ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन, ये इस प्रकार 20 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम लोगों के। अच्छी तरह से तैयार करके ही वाइवा देने जाएँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।